ये देश हिंदुत्व की बात कर रहा है, सनातन की बात कर रहा है एक तरफ तो, और एक तरफ हमारा धार्मिक स्थान, हमारा मंदिर तोड़ा जा रहा है। तो किस तरफ हो? मैं ये सरकार को बताना, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब देश देश हिंदुत्व और सनातन की बात कर रहा है तो कहाँ सनातन रह गया, कहाँ हिंदुत्व रह गया, जब हमारा मंदिर तोड़ा जा रहा है। देश में मंदिरों को अवैध करार दे दिया जा रहा है, लेकिन इसी देश के अंदर ढेरों मज़ारे हैं जिनको नोटिस भी दिया जाता है, उनका नोटिस फाड़ दिया जाता है, लेकिन उन पर बुलडोजर नहीं चलता है। भगवान को किस तरीके से एक तरफ पूजा जाता है और यहाँ पर आप देखिए नाले के अंदर ये कितना गंदा पानी है यमुना का, और उसके बाहर ही मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। हमारा सांसद या वहाँ का विधायक कोई भी किसी भी दल का हो, उसका कोई सहयोग नहीं मिल रहा, कोई नहीं आ रहा। सांसद जी का तो पता नहीं वो देश में है या विदेश में है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपको बता दें कि हिंदुओं की आस्था के साथ लगातार राजधानी दिल्ली में खिलवाड़ किया जा रहा है। एक बार फिर से गीता कॉलोनी में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है मंदिर के ऊपर, और तमाम हिंदू लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इस मंदिर के अंदर आते हैं, जो मंदिर के भक्त हैं। और कहीं ना कहीं मंदिर जो है कई साल पुराना है और यहाँ पर लोगों की, भक्तों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन अब करीब 3 दिनों से लगातार गीता कॉलोनी में बना हुआ ये बड़ा सा गोरखनाथ मंदिर अब कहीं ना कहीं सुर्खियों में है और इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाना चाहूंगी कि पूरी मंदिर पर बुलडोजर चला ही दिया गया है। कुछ ही जगह बची है जहां पर अभी बुलडोजर नहीं चला है। लेकिन इस वक्त जो तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं उनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये मंदिर कितने साल पुराना है और ऐसा क्या हुआ जो बुलडोजर की कार्रवाई इस मंदिर पर की जा रही है। क्या नाम है सर आपका? सतपाल। सतपाल। सतपाल जी, क्या समझे कब से कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई तो मंडे से हो रही है, सोमवार से। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मंदिर, ये धोना बाबा का प्राचीन धोना है, 50 साल से है और 20 साल से तो मैं ही आ रहा हूँ यहाँ। और इस तरह के औरंगजेब जैसे आदेश अगर कोई भी सरकार दे रही है तो उस सरकार को मैं बिल्कुल चेता रहा हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे उसमें किसी का भी हाथ हो। यहाँ की जनता, यहाँ के धोने के कम से कम लाखों भक्त हैं, तो बिल्कुल भी ऐसे आदेशों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। इस पर समाज में बहुत अधिक रोष है और समाज एकत्रित होकर इसका अगला निर्णय क्या होगा समाज करेगा इस पर। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई जो है लगभग कल रोक दी गई थी, लेकिन आज फिर सुबह कितने बजे आते हैं? ये तो सुबह 6 बजे आ जाते हैं और सुबह 6 बजे आके शुरू कर देते हैं। और कभी भी ये कोई नोटिस, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इस धोने को हटाने का कोई नोटिस नहीं दिया गया। 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, आज तक नहीं दिया गया। आज भी सुबह आ गए और आने के बाद कहने कि हम गेट हटाएंगे। अभी ये तो 2 दिन बाद फिर आ जाएंगे, कहीं जो बचा है वो भी हटाएंगे। लेकिन ये धोना बिल्कुल प्राचीन है और चमत्कारिक है। यहाँ हजारों लोग रोज आते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं, अपने दुख लेकर आते हैं और ठीक होकर जाते हैं और बाबा का जयकारा लगा कर जाते हैं। तो ये फिर से मैं यही कह रहा हूँ, सरकार ने अगर कोई ऐसा आदेश दिया है तो इस आदेश को वापस ले लें, क्योंकि अब देश में मुगलों का शासन नहीं है, औरंगजेब की सरकार नहीं है। अब कहने को एक हिंदूवादी सरकार है और उसमें भी मंदिरों को तोड़ा जाएगा तो आने वाला टाइम सरकार के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। तो देखिए, मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि ये लोग कह रहे हैं कि बिना नोटिस के सीधे मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। कोई भी नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं मिला क्या? कोई नोटिस नहीं मिला, 3 दिन से कार्रवाई की जा रही है, कोई आश्वासन नहीं, ना सांसद की तरफ से आश्वासन है कि आप ये मंदिर प्राचीन है, करीब 50 सालों से 50 सालों से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से ठीक होकर गए हैं और बाबा का जयकारा है। ये धूना बहुत प्राचीन है। ये देश हिंदुत्व की बात कर रहा है, सनातन की बात कर रहा है एक तरफ तो, और एक तरफ हमारा धार्मिक स्थान, हमारा मंदिर तोड़ा जा रहा है। तो किस तरफ? मैं ये सरकार को बताना, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब देश देश हिंदुत्व और सनातन की बात कर रहा है तो कहाँ सनातन रह गया, कहाँ हिंदुत्व रह गया, जब हमारा मंदिर तोड़ा जा रहा है। जी। तो अभी आपका ये वाला पोर्शन बच गया है? हाँ, अभी ये बच गया नहीं, बचा नहीं है, वो खड़े हुए हैं, वो आने के लिए तैयार है। अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, एकत्रित होकर खड़े हैं, नहीं तो वो तोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। वो कह के गए कि उसको तोड़ के सीधा यहाँ आ रहे हैं। कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है, ना सरकार सुन रही है, ना यहाँ हमारे जो निजी सांसद है कुछ। जी। आप अभी गए सरकार के पास, कोई लेटर या कुछ ऐसा दिया आपने? नहीं, लेटर दिया है हमने, उनको बोला है कि हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, सारी चीजें प्राचीन है, हमारी कोई मदद की जाए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने साल पुराना होगा लगभग ये मंदिर? लगभग 50 साल पुराना मंदिर 50 है। साल है। 50 साल पुराना धूना है, जो ये धूना है 50 साल पुराना है और लगभग 20 साल से तो संचालित पूरी तरीके से हो रहा है। अच्छा, ये जो अभी मैं पूरी जगह दिखा रही हूँ आपको, एक बार दिखाइए। ये सब पहले क्या कवर था पूरा का पूरा, ये ऐसे खुला था?
बिल्कुल कवर था बहुत अच्छे से। यहाँ 2000 लोगों के अंदर बैठने की व्यवस्था थी, 2000 लोगों की। 2000 लोगों के खाने खाने की व्यवस्था थी। यहाँ भंडारा चलता था 24 घंटे। यहाँ पानी की टंकियां पड़ी हैं, बताओ पानी की टंकियां तोड़ दी। अरे हमें नोटिस देते, हम पानी की टंकियां हटा लेते, हम अपना सारा सामान हटा लेते। और सबसे अधिक रोष इसलिए है, हमारा सांसद या वहाँ का विधायक कोई भी किसी भी दल का हो, उसका कोई सहयोग नहीं मिल रहा, कोई नहीं आ रहा। सांसद जी का तो पता नहीं वो देश में है या विदेश में है, कब आते हैं या कब नहीं आते हैं। उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऑफिस में तो कोई फोन नहीं उठा रहा। तो आगे से वो सांसद कैसे आएंगे यहाँ, कैसे वोट मांगेंगे? ये भी एक बड़ा सोचने की बात है कि हम तो हिंदूवादी हिंदूवादी करके इनको वोट दे रहे थे, इनके लिए वोट मांग रहे थे, और ये अगर हमारी धार्मिक आस्था पर हमारे साथ नहीं खड़े हैं तो इनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा आने वाले टाइम। ये जो मंदिर है काफी पुराना है। हमारे गांव घोंडली गांव किसान लोग हैं, यहाँ खेती करते थे। किसान से लेके ये गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट की जगह है और हम ये खेती करते देते थे। लेकिन अच्छा इसको एक्वायर कर लिया, अवार्ड कर लिया, ना कोई कंपनसेशन दिया, जो फसल तुरंत इन्होंने बंद कर दी। और ये मेरे कि साल पुराना है, क्योंकि मेरे डैडी भी यहाँ खेती करने आते थे, इनके सबके डैडी भी खेती करने आते थे। और उस रूप था जो गोरखनाथ शंकर के अवतार, बहुत इनकी पावरफुल भैरवनाथ भी, जो भैरव को सब दुनिया पूजती है, ये वो नाता कर किसी को बददुआ देते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि पहले छोटा फिर हमने थोड़ा इसको कवर कर दिया, बाद में कवर किया हमें नहीं, चलो ठीक है आपको जगह चाहिए ले ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो गोरखनाथ जो पहला हमारा 150-200 गज में था, उसको तो छोड़ दें। गोरखनाथ में इतनी शक्ति है, जो शंकर जी में शक्ति है, गोरखनाथ जी को शक्ति उन्होंने दी है, और गोरखनाथ जी ने भैरव को शक्ति दी है। और हम सारे भैरव अगर बने, सारे बददुआएं किसी को दे तो कितना उसमें बुरा लगा। हम तो ये चाहते हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से ये निवेदन करेंगे, भाई जो हमारा 100 साल पुराना है और हमारा संविधान कहता है, हमारा नियम कहता है, अगर किसी का 12 साल भी किसी का अगर कब्जा रहता है किसी जगह पे, तो उसकी हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा कुछ चेंज हो गया कानून, लेकिन हम सारे को नहीं मांग करते। तो बाद में लोग बढ़ते रहे, भगत बढ़ते रहे, हजारों की संख्या में भगत आने लगे, तो बरसात में भीगते थे, धूप में भीगते थे, बड़ी परेशानी। इसलिए हमने थोड़ा सेट डाला। हम चलो सारी कोई बात नहीं, गवर्नमेंट को जरूर कर ले, हम गवर्नमेंट से नहीं टकराव चाहते। लेकिन एक चीज बताइए कि जब बिना नोटिस के कैसे ये कार्रवाई कर दी गई, अचानक से आ गए ऐसे, तो आपको सामान भी निकालने का समय नहीं मिला, कुछ हटाने का भी सही में? देखिए, ये तो मैं काउंसलर भी रहा हूँ, मैं इसीलिए नहीं कह सकता और नहीं लगा सकता कि क्या क्या नहीं है। ठीक है, उन्होंने बगैर नोटिस अगर इस पे एक्शन लिया है तो गलत लिया है। कोई ना कोई आया भी होगा, नहीं इनको पता चला होगा, सूचना वो अवश्य देते हैं कि अभी ये है। तो उसमें वो बात की बात है, नोटिस दिया नहीं दिया। हम तो चाहते हैं कि जितना हमारा 200-250 गज में जो गोरखनाथ पुराना 100 साल पुराना है, उसको तो अवश्य छोड़ दे। मान लो मैंने बात हुई है मेरी अभी किसी से कि यूपी गवर्नमेंट ने ये जो है दिल्ली गवर्नमेंट डीडीए को ये दे दी, लेकिन उसमें अगर ये यूपी गवर्नमेंट ने जगह दी है ना, लेकिन ये नहीं कहा कि मंदिर को तोड़ दो, या मंदिर भी दे दिया। इसमें मंदिर है, मंदिर की जगह तो छोड़ो। अगर मेरे किराएदार हूँ किसी मकान में, अगर उस मकान मालिक उसको बेच देता है तो मुझे तो नहीं बेचा ना, मैं खाली क्यों करूंगा? जब तक मेरे से बात नहीं करेगा कौन मालिक है क्या है। जैसे कि यूपी गवर्नमेंट ने अगर डीडी को दे भी दी, तो इसमें ये नहीं लिखा उसमें कि मंदिर को भी दे दिया हमने और मंदिर को तोड़ दो। अगर उनमें ऐसा यूपी गवर्नमेंट ने लिख के दिया तो हम मान जाएंगे भी यूपी गवर्नमेंट ने सारा मंदिर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा होगा यूपी गवर्नमेंट ने जगह दे दी, डीडीए को दे दी, लेकिन उसमें मंदिर कहीं नहीं लिखा है। मंदिर तो तोड़ ही नहीं सकते, मंदिर तो धार्मिक स्थान है, हिंदुओं का है, हमारी आस्था है गुरु गोरखनाथ में। हमारा निवेदन के माध्यम से निवेदन करते हैं सरकार से, डीडीए के चेयरमैन से, किसी से भी, अगर एलजी साहब भी सुन रहे हैं, कि इससे जितनी जो 100 साल पुराना है इसको तो कम से कम छोड़ दें। क्या नाम है आपका? मैडम एडवोकेट बरखा नाम। क्या कहेंगी, बिना नोटिस के यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं कि नोटिस भी नहीं दिया गया और बुलडोजर चला गया। मैडम लॉ और ऑर्डर की बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि अगर आप कोई भी चीज का डेमोलाइजेशन का ऑर्डर देते हैं तो आपकी इनका रिसीविंग भी तो हुआ होगा। अगर आपने कोर्ट इनको नोटिस दिया तो रिसीविंग का है हमारी बिना इन्फॉर्मेशन के आपने हमारी चीजें तोड़ दी, हमारे भगवान के मंदिरों को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। और आप अगर लॉ ऑर्डर की भी बात करी जाए तो मैडम 82 के सेक्शन के अकॉर्डिंग भी प्रोसीडिंग, अगर आप कुड़की भी किसी जगह की करने आते हो तो रिलीजियस की चीजें, हमारी बेसिक चीजें आप लोग छोड़ते हो। अगर आप कोर्ट की और प्रशासन की बात करो, इन्होंने तो उस चीज को भी फॉलो नहीं करा। आप कोर्टिज्म को उसको ही इन्होंने पूरा जीरो दिखा दिया कि इंडिया के अंदर तो सिर्फ एक राजाशाही तंत्र चलेगा, हमारे कोई धर्म की कोई वैल्यूएशन नहीं, हम पार्टियों के लिए लड़ रहे हैं, अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो हमारे कोर्ट ऑफ ऑर्डर को भी जीरो कर दिया। अब आने वाले टाइम में तो हम यही सोचेंगे कि तानाशाही ये कोर्ट तो है ही नहीं।
बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप एलजी या डीडीए गवर्नमेंट से, प्रशासन को, अगर आप कोर्ट से फॉलो कर रहे हैं तो कोर्ट के ऑर्डर को माननीय रखें, कोर्ट का मजाक ना बनाएं। बस क्या कहेंगे? मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार, डीडीए, एलजी साहब या दिल्ली पुलिस, कोई भी किसी को भी इस बात का तो जवाब हिंदू को देना ही पड़ेगा कि मंदिर में अंदर रखी मूर्तियों को क्यों तोड़ा गया और तोड़ने के बाद उनको विसर्जित कर दिया गया यमुना में। उधर से तो हम विसर्जन के लिए रोकते हैं, कल गणेश विसर्जन था, हमने रोका, कितना पोल्यूशन फैला रहे हैं। यहाँ 50 पेड़ कम से कम तोड़ दिए, एनजीटी भी एक्शन ले इनके ऊपर, और ये जवाब तो इनको देना ही पड़ेगा कि मूर्तियों को खंडित क्यों किया, इस बात का जवाब देना पड़ेगा। जय बाबा गोरखनाथ की, नो नाच राशि सिद्धों की, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, इतना बड़ा गोरखनाथ का मंदिर जो कहीं ना कहीं कितने सालों से और लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उस मंदिर को कुछ ही दिनों के अंदर पूरी तरीके से तोड़ दिया गया और यहाँ तक कि जो मूर्तियां अंदर रखी थी, भगवान की मूर्तियां रखी गई थी, उसको खंडित कर दिया गया। कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक बार अंदर की भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि ये जो थोड़ी सी जगह है जो बाबा गोरखनाथ का धूना है, और यहाँ पर देखिए यही वो जगह है जहां पर लोग पूजा के लिए आते हैं और यही वो मंदिर है जिसकी बात की जा रही है लगातार। पीछे की तस्वीरें भी अगर आप देखेंगे तो पूरा जो टेंट लगा हुआ था, जो टीन थे, वो सारे तोड़ दिए गए हैं, दीवारें थी वो सारी हटा दी गई हैं, और आप देखिए यहाँ पर कुछ मूर्तियां बची हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी मूर्तियां इधर इधर पूरे मंदिर में चारों तरफ लगी हुई थी, उन सबको खंडित कर दिया गया है। सवाल ये है कि खंडित करने का अधिकार किसने दिया, और खंडित तो छोड़ दिया, अपनी मर्जी से विसर्जन भी कर दिया गया, क्योंकि अगर इसके पीछे आप देखेंगे तो बहुत बड़ी नदी है ना, ये पूरी यमुना नदी है, यमुना नदी है। सीधा ही इसके बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यमुना नदी है, और इधर से मैं आपको वो जगह जरूर दिखाना चाहूंगी जहां पर मूर्तियों को खंडित करके हटा दिया गया। ये देखिए, ये पूरा अगर आप तस्वीरें देख पाएंगे तो ये देखिए, ये पूरी नदी है यमुना नदी, जो काफी ज्यादा पॉल्यूटेड है। और अगर आप नीचे नजर आपकी जा रही है तो सामने अगर आप देख पाएंगे तो यही वो मूर्ति है। आप देखिए, भगवान की मूर्ति यहाँ पर पड़ी हुई है। ये राजधानी दिल्ली के हालात हैं। भगवान को किस तरीके से एक तरफ पूजा जाता है, और यहाँ पर आप देखिए नाले के अंदर ये कितना गंदा पानी है यमुना का, और उसके बाहर ही मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। 7 मूर्तियां बताई जा रही हैं, करीब 7 मूर्तियां हैं जो इसी यमुना नदी के अंदर बिना किसी परमिशन के मंदिर से हटाकर सीधा साफ तौर पर इस यमुना में फेंक दी गई। कि आप लोगों ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं करी इसको? हमने कोशिश तो की थी, पर ये पुलिस बल था, इसलिए किसी को अंदर आने नहीं दिया था। आने नहीं दिया गया। हाँ। तो ये जो मूर्तियां आप बता रहे हैं, ये मूर्तियां क्या इधर ही कहीं कहीं रखी हुई थी? हाँ, ये स्थान बने हुए हैं, हाँ। 11 स्थान थे, भव्य मूर्तियां थी, और ये बाद में हमने एसएचओ साहब को बताया था, तो 11 मूर्तियां हमारी बाकी बच चुकी थी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, कई एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, ये खुद ही बताएंगे कि क्या कुछ हुआ, मंदिर को तोड़ने वाले कौन थे और किसके द्वारा इन मंदिरों में रखी मूर्तियों को खंडित किया गया। क्या कुछ कहेंगे सर? यहाँ पर जिस समय बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई, तो बुलडोजर कार्रवाई के टाइम में बहुत सारे जो बुलडोजर के ऑपरेटर थे, तो वो मंदिर को देख के यहाँ से चले गए। अच्छा, मंदिर को देख के चले गए कि जी हम मंदिर पे कार्रवाई नहीं करेंगे, हम नौकरी छोड़ देंगे, हम मंदिर नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद में फिर उन्होंने कुछ और ड्राइवरों को बुलाया, शायद वो ड्राइवर मोहम्मदन थे, मोहम्मदन ड्राइवर थे। हाँ। उसके बाद में लेबर बुलाई गई, तो लेबर को भी ये बताया गया कि हम वहाँ कुछ झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनको हटाने के लिए जा रहे हैं। और जब लेबर यहाँ आई तो लेबर भी यहाँ से चली गई, उन्हें बोले नहीं जी हम मंदिर के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, अब वो जो मोहम्मदन है, उन्हें तो हमारे सनातन धर्म से कुछ लेना नहीं, वो तो चाहते हैं कि एक की जगह 4 तोड़े। तो यहाँ मतलब शासन प्रशासन सारे के सारे लोग थे, और उनको कहते रहे कि भाई ठीक है आप हटाइए, बाकी मूर्ति छोड़ दीजिए। और ओपन में मूर्ति लगी थी, यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं है, उनके ऊपर एक टीन लगी हुई थी, तो टीन हटाने में कितनी देर लगती है, तो टीन हटा देते या हमें मौका देते। भाई 6-6 फुट की 5-5 लाख की मूर्तियां जो आस्था से लोगों ने यहाँ स्थापित कराई थी, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उनकी, यहाँ महीनों यज्ञ चला था, वो सब उन मोहम्मदनों जो लड़के आए हुए थे, बाद में जो बुलाए गए थे बुलडोजर पे, उन्होंने सारी मूर्तियां नेस्तनाबूद करके और अपनी मर्जी से ही उन्होंने जमुना जी में प्रवाहित करवा दिया। अच्छा, मतलब गया था। हम लोगों ने उनके आगे हाथ भी जोड़े कि कोई बात नहीं, अगर आप जो तोड़ना है वो तोड़ दीजिए, कम से कम मूर्तियों को तो छोड़ दीजिए ना, हम बाद में इनको हटा लेंगे यहाँ से। पर उन्होंने एक नहीं सुनी, मतलब ना साधुओं की सुनी, ना हम लोगों की सुनी, हम लोग गिड़गिड़ाते रहे। अब हम 8-10 लोग इतने प्रशासन के आगे क्या करते, ऊपर से डंडे चलाते हैं हमारे ऊपर। ये अच्छा। सारा ब्रह्मांड जो है ये सनातन ही तो था पहले, और आज हम समिट के केवल हिंदुस्तान में रह गए हैं।
हर जगह से हमारा अस्तित्व मिट गया है सनातन धर्म का। और यहाँ भी अब हमारी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनके होते हुए भी हम लोगों को इतना आघात किया जा रहा है कि हमारे मंदिर तोड़े जाने, तो अब हम और कहाँ जाके यहाँ कोई भी नहीं है कि कोई लैंड बन रही हो, पुल बन रहा हो, चलो भाई आपको जरूरत है कि यहाँ तो जमुना जी के किनारे जो साधु संत लोग 85 साल पहले यहाँ तपस्या करते थे, 20 साल से यहाँ बाबा गोरखनाथ जी का इतना मतलब प्रभाव है कि असाध्य रोग जिनको डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब यहाँ आपका कोई इलाज नहीं होगा, अब आप घर जाइए और इनकी सेवा करिए, यहाँ केवल भभूत मात्र से ही ठीक हो जाते हैं। वो ठीक हो जाते थे। और इतनी बड़ा आघात हुआ है, हम सब लोग बड़ा दुखी हैं मन से कि आखिर हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। हम छोटे से एक हिंदुस्तान में समेट के रह गए, इसके भी टुकड़े हो गए, भाई पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, वो खालिस्तान मांग रहे, तो हम आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। आखिर हिंदू जाए तो जाए कहाँ, सवाल इस वक्त यही है सबसे बड़ा, क्योंकि सनातनियों के साथ, हिंदुओं के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है वो तस्वीरें तो आपके सामने साफ तौर पर नजर आ रही है। ये देखिए यहाँ पर शिव भगवान की तस्वीर है जिसको बड़ी मुश्किल से लोगों ने बचाया है। 18 स्थान यहाँ बने हुए थे जिसमें से 7 भगवान के स्थानों को पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया और अपनी मर्जी से बिना किसी परमिशन के मूर्तियों को उठाया गया, उनको खंडित किया गया और इसी यमुना नदी के अंदर विसर्जन कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें भी हमारे सामने निकल कर आ रही है। और आप देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनके जो भगवान को मानते हैं, जो इस मंदिर के अंदर कई सालों से आ रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, बिना नोटिस के मंदिर को तोड़ दिया गया। और आप सोचिए आज इस मंदिर को अवैध करार दे दिया गया, जो मंदिर करीब 100 साल पुराना है, जहां पर लोग इतने सालों से आ रहे हैं, जिनके अंदर एक भगवान को लेकर आस्था है कि कोई भी बीमारी हो या किसी तरीके की दुख या परेशानी हो, वो इस मंदिर में आ जाते हैं, उनका मन लग जाता है और शायद जो परेशानी से वो कई सालों से जूझ रहे हैं उससे उनको निजात मिल जाता है। और आज उस मंदिर को बिना किसी परमिशन के तमाम भारी फोर्स के साथ बुलडोजर चला दिया गया। और आप सोचिए इसी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है, ये वही भारत है जहां पर हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है और हिंदुओं के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखें और समझें कि देश में मंदिरों को अवैध करार दे दिया जा रहा है, लेकिन इसी देश के अंदर ढेरों मजारे हैं जिनको नोटिस भी दिया जाता है, उनका नोटिस फाड़ दिया जाता है, लेकिन उन पर बुलडोजर नहीं चलता है, तोड़ दिया जाता है। लेकिन आप देखिए ये मंदिर जो करीब 100 साल पुराना है, उसको पूरी तरीके से उस पर बुलडोजर चला दिया गया, ना यहाँ तक कि इसका भी लिहाज नहीं रखा गया, भगवान की मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया और अपनी मर्जी से उसको विसर्जन भी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। विदाउट नोटिस के ये मंदिर को कैसे खंडित किया गया, मूर्तियों को कैसे खंडित किया गया, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, तमाम बातों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखें और कहीं ना कहीं अब हिंदुओं को जागने की जरूरत है, एकता दिखाने की जरूरत है। कैमरामैन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज।